क्या आपके बाल भी मेरी तरह समय से पहले बहुत सारे सफ़ेद हो गए हैं और अभी सफ़ेद होते ही जा रहे हैं? मैं सिर्फ जब 10-12 साल की थी मेरे बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए थे, लेकिन अभी आप देखिए मेरे सारे बाल काले हैं। और ये किसी डाई या फिर हीना का कमाल नहीं है। मैंने अपने बालों में इतनी सारी रेमेडीज़ लगाई हैं कि मेरे बाल वापस से काले हो गए हैं। कुछ पर्टिकुलर रेमेडीज़ होती हैं जिनमें हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है। आप मेरे बाल देखिए, आपको एकदम इंटेंस ब्लैक दिख रहे होंगे। तो अगर आप समय रहते रेमेडीज़ का यूज़ करना रेगुलरली शुरू करते हैं तो आपके बाल जितने भी सफ़ेद हुए हैं समय से पहले सारे काले हो जाते हैं और बुढ़ापे तक काले बने रहते हैं। मतलब आपके बाल इंटेंस ब्लैक होते जाएंगे। जैसे कि आप मेरे बाल देख रहे हैं, मेरे बाल पहले, अगर अभी से 10 साल पहले की मैं बात करूं तो मेरे बहुत सारे बाल सफ़ेद थे। हर हफ्ते मुझे हीना लगाना ही पड़ता था उन्हें कवर करने के लिए, लेकिन अभी मेरे बाल सारे काले हो गए हैं। तो जो रेमेडीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ उन्हें ओवरनाइट लगा के छोड़ना है, आपके बाल सारे काले होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इंस्टेंटली नहीं, विद टाइम। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ वीक में 4 बार, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। अगर आपको मेरी वीडियोस यूजफुल लगती है ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों को मेरी रेमेडीज काम की लगती हैं, मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए एक लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक का मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज की वीडियो में 2 एक्सटर्नल एप्लीकेशन और 1 इंटरनल केयर यानी हेल्दी डाइट होगी। तो जो पहली रेमेडी है, इसे बनाने के लिए आपको लेना है फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड के अंदर बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है, जो आपके बालों को काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर एक यूनिक तरीके का, इस तरीके का फ्लैक्स सीड जेल होता है। मतलब फ्लैक्स सीड के अंदर जेल होता है जो हमारे डैमेज बालों को रिपेयर करने का भी काम करता है। उसके साथ साथ ये हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है आंवला। आंवला हमारे बालों को काला बनाए रखने में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए इसको आयुर्वेदा में दिव्य औषधि बोलते हैं। आंवला हमारे स्कैल्प और बालों के पीएच को भी मेंटेन करके रखता है, क्योंकि इसका जो पीएच है वो स्लाइटली एसिडिक है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है तुलसी। तुलसी एक ऐसी हर्ब है जिनको हम लोग माता भी बोलते हैं, तुलसी माता, क्योंकि देखिए अगर आपको सर्दी खांसी हुई है तो आप काढ़ा पी लीजिए तुलसी का, देखिए आपकी तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। इसको अपनी स्किन पे लगाएंगे तो किसी भी तरीके का दाग धब्बे नहीं होंगे। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ख़त्म करने में तुलसी बहुत कमाल की होती हैं, इसीलिए जब आप इन्हें अपने स्कैल्प में लगाते हैं ना तो आपके स्कैल्प से डैंड्रफ, जुएँ सब खत्म हो जाते हैं और आपके बाल समय से पहले सफ़ेद भी नहीं होते। अभी हमें क्या करना है कि बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है ये, इसमें और कुछ नहीं करना। पानी डालना है, ओवरनाइट भिगो के रखना है। नेक्स्ट मॉर्निंग आपको क्या करना है कि इसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करके बहुत ही बारीक से इसका पेस्ट बना लेना है। उसके बाद मसलिन क्लॉथ की हेल्प से इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए। बहुत ही अच्छा सा हमारा जेल बन के तैयार हो जाएगा जो आपके बालों को बहुत सारे बेनिफिट्स देगा। लेकिन इसे ओवरनाइट लगा के आपको नहीं छोड़ना है। जो नेक्स्ट रेमेडी मैं शेयर करने वाली हूँ उसे ओवरनाइट लगा के छोड़ना है। इसे तो सिर्फ घंटे 2 घंटे रखिए और फिर नॉर्मल वाटर से आपको हेयर वॉश कर लेना है। ये जो जेल है इसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी है, तो ये आपके बालों को लंबे समय तक काला भी बना के रखता है। उसके साथ साथ ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने में, रिवर्स करने में कमाल का होता है। आपके स्कैल्प को भी एकदम हेल्दी बनाता है। डैंड्रफ वगैरह की समस्या नहीं होती इसका यूज़ करने से। अगर जुएँ हैं तो वो भी ख़त्म होते हैं। और ये जो रेमेडी है ना, ये आपके डैमेज बालों को रिपेयर करने में, बालों को फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट करने में भी कमाल की है। तो इसे पूरे स्कैल्प, पूरे बालों की लेंथ में लगाइए, 1 घंटे छोड़िए सिर्फ नॉर्मल वाटर से, उसके बाद हेयर वॉश कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट रेमेडी है इसे ओवरनाइट लगा के आपको छोड़ना है और इसके लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपको यूज़ करना है ये है क्लोव यानी लौंग। 10 लौंग ले लीजिए। लौंग हमारे स्कैल्प में तुरंत ही इमीडिएटली ब्लड फ्लो बूस्ट करती है, जिससे कि हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। साथ ही साथ ये हमारी स्कैल्प को हेल्दी बनाती है। इसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी भी होती है जो कि हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखती है। इसके अंदर बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं जो कि हमारे हेयर फॉलिकल्स में पिगमेंट को रिस्टोर करते हैं, बालों को नेचुरली काला बनाते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हिबिस्कस की पत्तियां। इनको ड्राई फॉर्म में या फिर फ्रेश फॉर्म में आप ले सकते हैं। हिबिस्कस के अंदर बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन होता है। ये हमारे बालों को नेचुरली काला भी बनाता है, उसके साथ साथ हमारे बालों को रिग्रो करने में हेल्प करता है, बालों को जल्दी से घना भी बनाता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है
करी लीफ 1 मुट्ठी के बराबर लेना है, ड्राई या फिर फ्रेश किसी भी फॉर्म में। करी लीफ के अंदर भी हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारे इसेंशियल मिनरल्स और विटामिन्स होती हैं जो हमारे बालों को जल्दी सफ़ेद नहीं होने देती। मतलब बालों में जो हेयर फॉलिकल्स में जो पिगमेंट लॉस हो रहा होता है उसको ये रोकती हैं, जिससे कि बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है ब्लैक सीसमी सीड, काली वाली तिल है ये 4 चम्मच के बराबर। काली वाली तिल के अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखती है। जो बाल प्रीमेच्योर तरीके से पिगमेंट लॉस कर चुके हैं उनमें पिगमेंट को रिस्टोर करने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है जटामांसी। आपको 2 चम्मच के बराबर जटामांसी पाउडर ले लेना है। जटामांसी एक ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब है जो आपके बालों को रिग्रो करने के साथ साथ बालों की थिकनेस को भी इंक्रीज करती है, उसके साथ साथ हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखती है, पिगमेंट लॉस रोकती भी है, उसके साथ साथ जो पिगमेंट लॉस हो चुका है उसको रीस्टोर भी करती है। तो उससे क्या होता है कि हमारे बाल जो समय से पहले सफ़ेद हुए हैं काले भी होते हैं और बाल हमारे लंबे समय तक काले बने रहते हैं, जल्दी सफ़ेद नहीं होते बाल। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है भृंगराज। भृंगराज एक बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है जिसे किंग ऑफ हेयर बोलते हैं, क्योंकि ये आपके बालों की लगभग सारी समस्याओं को ख़त्म करने का काम करती है, आपके हेयर फॉलिकल्स में पिगमेंट को रिस्टोर भी करती है। तो आपको इतना इंग्रेडिएंट ले लेना है, उसके बाद एक अलग से इंग्रेडिएंट लेके भिगोना है आपको, और ये है आलमंड। आलमंड हमारे बालों के लिए कमाल का होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम अपने बालों को डेली मॉइस्चराइज कैसे करें, हम लोग डेली ऑयलिंग तो नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप यूज़ करिए आलमंड और कोकोनट। इन दोनों के अंदर बहुत सारा नेचुरल ऑयल होता है, मॉइस्चर होता है, जो आपके स्कैल्प को और बालों को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करने का काम करता है। अगर मैं आलमंड की बात करूं तो इसके अंदर नेचुरल ऑयल के साथ साथ प्रोटीन, बायोटीन, आयरन और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे बालों को नरिश भी करते हैं, उसके साथ साथ बालों में हेयर फॉलिकल्स में जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है उसको नहीं होने देते। उसी तरीके से कोकोनट के अंदर भी बहुत सारा नेचुरल ऑयल होता है, प्रोटीन होता है, जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करता है। इसमें आपको डालना है आधा रोज़ वाटर, आधा वाटर, नॉर्मल वाटर। तो इससे क्या होता है कि ये जल्दी ख़राब नहीं होता। ओवरनाइट आप इसे भिगो के छोड़ दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग आपको क्या करना है कि ये जो हेयर सीरम है, ओवरनाइट रेमेडी जो है उसे आपको बनाना है। तो अभी आप देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से फूल चुके हैं। अभी क्या करना है कि ये जो हमारा आलमंड है इसका छिलका उतार लेना है। आलमंड के छिलके के अंदर एंटी न्यूट्रिएंट होता है, इसीलिए इसका छिलका उतार के ही हमें इसमें यूज़ करना है। अगर आप इसे लगाते हैं तो आपको ऑयलिंग भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके स्कैल्प और आपके बाल थोड़े से ऑयली ऑलरेडी हैं, तो अगर एक्सट्रीमली ड्राई हैं तो डेफिनेटली आपको ऑयलिंग करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके बाल ऑयली हैं, स्कैल्प ऑयली है, तो आपका इससे काम हो जाएगा, ऑयलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और डेली जो मॉइस्चराइजिंग का प्रोसेस होता है ये कर देगा आपके बालों को, आपके स्कैल्प को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा। तो अच्छे से इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लीजिए, उसके बाद इसको अच्छे से एक ड्रॉपर वाली बॉटल में भर लीजिए और एज ए हेयर सीरम इसे डेली आप यूज़ करिए। चिपचिपा नहीं होगा आपका बाल, चिपचिपा तभी होगा जब आप इसे एक्सेस मात्रा में लगा लेंगे, क्योंकि इसको ज़्यादा मात्रा में लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा पूरे स्कैल्प में आपको लगाना है, बालों की लेंथ में तो इसे लगाना ही नहीं है। तो बहुत थोड़ा थोड़ा लगाइएगा, आपके बालों में स्कैल्प में कोई चिपचिपाहट नहीं आएगी। हाँ, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में लगा लेंगे इसे तो ज़रूर आपको धुलना पड़ेगा इसे, इसीलिए बहुत थोड़ा थोड़ा लगाइए। ऑलरेडी ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, थोड़े से में इसका काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो दोनों मैंने आप लोगों के साथ एक्सटर्नल एप्लीकेशन शेयर कर दिए। अब बात आती है इंटरनल केयर यानी हेल्दी डाइट की। तो मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ शेयर करने वाली हूँ बहुत हेल्दी, बहुत टेस्टी है। तो इसे बनाने के लिए 2 लोगों के लिए मैं बना रही हूँ, इसलिए 2 चम्मच चिया सीड ले रही हूँ। चिया सीड के अंदर एग से ज़्यादा प्रोटीन, आयरन और विटामिन के पाया जाता है, जबकि बोला जाता है कि प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स अंडा होता है, लेकिन अंडे से ज़्यादा प्रोटीन चिया सीड में पाया जाता है। लेकिन चिया सीड को खाने का एक सर्टेन तरीका होता है, भाई सुन लीजिए, ठीक है। देखिए इसके अंदर ब्लूबेरी से 2 टाइम्स ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, बनाना से 64% ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है, दूध से ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट का ये खजाना है। तो अभी क्या करना है, इसमें 3-4 खजूर ले लेना है। 2 लोगों के लिए बना रही हूँ तो मैं 4 खजूर यूज़ करूँगी, आप 1 लोगों के लिए बना रहे हैं तो 2 रखिएगा। प्रेग्नेंट है अगर आप तो इसे कंज्यूम मत करिएगा। अभी आपको क्या करना है, खजूर इसमें डाल देना है। खजूर भी बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट का खजाना होता है। ये सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट ना आपके हेयर फॉलिकल्स में पिगमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, मेलानिन के प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। तो अगर आप सफिशिएंट न्यूट्रिएंट अपनी बॉडी को नहीं देंगे तो आपके बाल समय से पहले सफ़ेद हो जाएंगे। इसीलिए आपको अपने डाइट का विशेष ध्यान रखना है। अब इसमें 1 मुट्ठी के बराबर मखाना मैंने ऐड कर लिया है।
मखाना के अंदर कैल्शियम, प्रोटीन, बायोटीन, आयरन भरपूर मात्रा में होता है जो हमारे बालों को मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके अंदर थोड़ा सा विटामिन डी भी पाया जाता है। और अगर आप इन सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट को सफिशिएंट मात्रा में कंज्यूम करते हैं तो आपके बाल समय से पहले बिल्कुल भी सफ़ेद नहीं होंगे, आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहेंगे। अब इन सारी चीज़ों को भिगो दीजिए, भिगो के ओवरनाइट हम लोग छोड़ देंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग ना चिया सीड को कभी कभी ऐसे ही कंज्यूम करते हैं बिना भिगोए। तो देखिए, जब चिया सीड फूलती है ना, जब वाटर के कांटेक्ट में आती है तो फूल के वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, मतलब कि सीधे 27 टाइम वो ज़्यादा फूलती है। तो इसीलिए आपको हमेशा इसे भिगो के खाना चाहिए। इसे कभी भी सिर्फ स्पून से इसी तरीके से खाने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, इसे भिगोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है कैश्यू नट। इसके अंदर प्रोटीन, जिंक, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जो हमारे बालों को रिग्रो भी करता है और काला बना के रखने में भी हेल्प करता है। तो आपको कैश्यू नट या फिर आलमंड भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ओवरनाइट भिगो दीजिए। भिगोने के बाद देखिए, मैंने कैश्यू नट अलग क्यों भिगोया है, आपके मन में ये बात आ रही होगी। तो देखिए, कैश्यू नट के अंदर ना बहुत सारे एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं। तो एंटी न्यूट्रिएंट को ख़त्म करने के लिए उसको अलग बर्तन में मैंने भिगोया है, क्योंकि जिस पानी में मैंने उसको भिगोया है उस पानी में बहुत सारे एंटी न्यूट्रिएंट आ जाएंगे, इसीलिए उस पानी को फेंकना पड़ेगा। लेकिन चिया सीड और खजूर और ये जो मखाने का पानी है इसे हमें नहीं थ्रो करना, इसीलिए इसको अलग भिगोया है, इसको अलग भिगोया है। अभी आप देख सकते हैं इसका जो पानी है उसे फेंक दूंगी मैं, और ये जो कैश्यू नट है उसको इसमें डाल दूंगी। नट्स और सीड्स को हमेशा भिगो के खाना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि ये आपकी बॉडी में बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और उनका जो न्यूट्रिएंट होता है वो अच्छे से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब अगर आप बहुत हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं लेकिन उन्हें सही तरीके से नहीं खा रहे हैं तो उनका जो न्यूट्रिएंट है आपकी बॉडी को नहीं मिलता। इसीलिए किसी भी चीज़ को खाने का एक सही तरीका होता है। सही तरीके से आप किसी चीज़ को खाएंगे तभी उसका फ़ायदा मिलेगा। अभी यहाँ पे मैंने कोकोनट लिया है, ये फ्रेश कोकोनट है, इसकी जगह ड्राई कोकोनट का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। कोकोनट हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आपने सुना होगा, डॉक्टर भी बोलते हैं कि अगर आप अपने बालों को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो कोकोनट वाटर कंज्यूम करिए। तो ये जो कोकोनट है, अगर आप कोकोनट वाटर नहीं कंज्यूम कर सकते तो कोकोनट खाइए, क्योंकि कोकोनट वाटर बहुत एक्सपेंसिव आता है, सब लोग डेली नहीं पी सकता। लेकिन इस तरीके का जो कोकोनट आता है वो सब लोग खा सकता है डेली। एक बड़ा सा कोकोनट अगर आप खरीद लेते हैं तो वो फ्रिज में आप रख लीजिए, एक बार तोड़ लीजिए, फ्रिज में रख लीजिए, वो आपका 1 हफ्ते से ज़्यादा चल जाएगा। तो अभी देखिए, इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में ग्राइंड करके मैंने बहुत ही अच्छा सा स्मूदी बना लिया है। अगर आप चाहें ना तो इसमें एक अच्छे से पका हुआ बनाना डाल सकते हैं। अगर अच्छे से पका हुआ मैंगो डालना चाहें तो उसे भी डाल सकते हैं। ये टेस्ट में बहुत अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। अगर आप इसे कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी को सारे सफिशिएंट मात्रा में एसेंशियल न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं जो आपके बालों को मजबूत भी बनाते हैं और बुढ़ापे तक काला भी बना के रखते हैं। जब आप अपनी डाइट का ध्यान नहीं देते तभी हमारे बाल समय से पहले सफ़ेद भी हो जाते हैं, उसके साथ साथ हमारे बाल झड़ते भी हैं बहुत ज़्यादा। तो देखिए, जो फर्स्ट रेमेडी थी उसे हफ्ते में एक बार, जो सेकेंड थी उसे डेली, और ये जो ड्रिंक है इसे डेली 1 महीने तक, फिर गैप देके फिर से स्टार्ट कीजिएगा। अगर आप इसी तरीके से इन सारी चीज़ों को डेली रेगुलरली फॉलो करना शुरू करते हैं तो देखिए आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहेंगे, घने बने रहेंगे, प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स रिवर्स भी हो जाएंगे।